बच्चों लेबर कॉस्टिंग का इम्पोर्टेंस एमसीक्यू है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। टाइम लॉस बिटवीन द फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ द वर्क इज कॉल्ड नॉर्मल आइडियल टाइम्स। आइडियल टाइम वो होता है बेटा जिसमें वर्कर काम नहीं करता। अभी नॉर्मल आइडियल टाइम क्या है, क्योंकि बार बार होगा। ये फैक्ट्री का गेट है बच्चों, और ये है फैक्ट्री जहाँ काम होता है। तो जब फैक्ट्री में छुट्टी होता है तो वर्कर यहाँ आता है फैक्ट्री गेट में, और यहाँ से एक वर्कर इंटर करता है। ये रोज होता है। फिर ये दोनों मिलकर आपस में बातचीत करते हैं, क्या खबर है। तो यहाँ टाइम लॉस होता है, और ये लॉस हो जाता है आइडियल टाइम। लेकिन ये हर दिन होता है, इसलिए ये नॉर्मल आइडियल टाइम्स है। लिमिट। अच्छा, आइडियल टाइम के बारे में एक चीज और बता दो। आइडियल टाइम जो है इसको बोला गया है टाइम कीपिंग, और माइनस टाइम बुकिंग। ये दोनों के बीच का डिफरेंट को हम लोग कहेंगे आइडियल टाइम। ये आइडियल टाइम का फार्मूला है बच्चों। लिमिटेशन ऑफ हाल से प्रीमियम स्कीम, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, अनएम्प्लॉय रेस्ट है, सी होगा, बोथ ए एंड बी। आंसर ये गलत दिया हुआ, नन ऑफ दिस, दोनों ही होगा। बच्चों यहां आया इफिशियंसी निकालो। बच्चों इफिशियंसी निकालने की दो मेथड है। अगर आपसे कोई पूछे इफिशियंसी कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर इसकी दो मेथड है। एक है यूनिट मेथड और एक है टाइम मेथड। यूनिट मेथड में बच्चों हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ आउटपुट इंटू 100 और बटा में देंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। और टाइम में देंगे बच्चों इफिशियंसी निकालने के लिए टाइम अलाउड बटा में टाइम टेकन इंटू 100। और बच्चों इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, देख सकते हो आप। तो इफिशियंसी निकालने की दो फार्मूला होती हैं। इस सवाल में देखिए आप, वर्कर को टाइम दिया गया 8 घंटा, स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड, और वो कंप्लीट किया 10 घंटा। इफिशियंसी निकालो। तो यहाँ इफिशियंसी ये वाला लगाओगे, टी ए इंटू 100 और बटा में टी। बच्चों आपका 8 इंटू 100 होगा, अब बटा में 10 होगा, 80%। स्टोर कीपर इज एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट। अब आप पूछोगे सर डायरेक्ट किसको बोलते हैं? डायरेक्ट उसको बोलते हैं बेटा, वो अगर नहीं रहेगा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो फैक्ट्री में जो स्टोर कीपर फैक्ट्री में नहीं होता, फैक्ट्री में तो लेबर होते हैं, मजदूर। इसलिए स्टोर कीपर को जो वेजेस दोगे वो इनडायरेक्ट वेजेस होगा। यहां दिया हो बेटा स्टैंडर्ड टाइम, और बोल रहा आपको बोनस निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले लेंगे स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम को टाइम अलाउड बोलते हैं, वो 10 घंटा है, और यहाँ से लेस करेंगे टाइम टेकन, और वो 8 घंटा है। तो आपका टाइम सेव होगा 2 घंटा। हमको बोला बोनस निकालो हाल से। तो बच्चों बोनस अगर हम निकालने जाएंगे, बोनस तो फार्मूला होगा 50% टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। इस सवाल में रेट पर आवर नहीं दिया हुआ था, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 50/100 और टाइम सेव 2 है, काटेंगे तो 1 आवर। तो यहाँ हम लोग 1 आवर हमारा आंसर होगा। वर्कर विल गेट बोनस अंडर रॉबन प्रीमियम स्कीम। फॉलोइंग केसेस में वर्कर को बोनस कब मिलेगा?
वर्क कंप्लीटेड विद इन अ टाइम अलाउड, वर्क कंप्लीटेड लेस देन टाइम अलाउड। बोनस तभी मिलेगा जब टाइम सेव होगा। टाइम सेव कब होगा? जब मेरा टाइम टेकन कम होगा। बी नंबर में मिलेगा। पूछो क्या है? क्योंकि यहाँ टाइम सेव हो रहा। देखो वर्कर जो है टाइम अलाउड से कम काम किया तो उसको बोनस मिलेगा, क्योंकि यहाँ टाइम सेव हो रहा। टाइम अलाउड ज़्यादा है और वर्क कंप्लीटेड हुआ है कम टाइम में, इसीलिए यहाँ टाइम सेव है। बोल रहा है टाइम अलाउड, टाइम टेकन, बोनस हाल से और रावण में दोनों में बराबर कब होगा? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बोला परसेंटेज बताओ, वो परसेंटेज जिसमें हाल से और रावण दोनों का बोनस सेम हो जाएगा। ये एग्जाम में 100% आएगा बच्चों। हाल से और रावण दोनों में बोनस इक्वल होगा कब? जब वो निकाला जाएगा 50% ऑफ स्टैंडर्ड आवर। जब बोनस टाइम सेव पे नहीं दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा किस पे? 50% ऑफ स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर का मतलब है टाइम अलाउड, तो यहाँ 50% आएगा बच्चों। और वो भी याद रखना 50% टाइम सेव का नहीं होगा, टाइम अलाउड। टाइम अलाउड का मतलब स्टैंडर्ड आवर। कभी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि हाल से और रावण में बोनस कब बराबर हो जाएगा, तो आप हमेशा बोलोगे सर जब वो 50% निकाला जाएगा स्टैंडर्ड आवर का। बेटा आना ही आना है ये वाला। टाइम कीपिंग 48 है, टाइम बुकिंग 44 है। तो देखो यहाँ टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग है, तो यहाँ हम लोग आइडियल टाइम निकाल सकते हैं। आइडियल टाइम अगर निकालेंगे तो टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। अब ये बताइए आपके टाइम कीपिंग कितनी है? 48 घंटा, टाइम बुकिंग 44 घंटा, आपका आइडियल टाइम आया 4 घंटा। आइडियल टाइम का मतलब होता है मजदूर काम नहीं किया फिर भी उसको वेजेज मिलेगा, और वेजेज का रेट है 60। तो यहाँ हम लिखेंगे वेजेज ऑफ आइडल टाइम। बेटा 4 घंटा और बेटा रेट कितना है? 60 रुपया। अगर मल्टीपल कर दिए बेटा तो 240 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइम अलाउड 40 घंटा दिया हुआ, इफिशियंसी दिया हुआ 125। आपको बोला टाइम टेकन निकालो। पहले आप हमें बताइए इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? TA इंटू 100 और बटा में TT। इफिशियंसी यहाँ दे दिया 125। परसेंटेज मत लेना बेटा, बटा में 100 मत लेना क्योंकि यहाँ 100 ले चुके हो। TA है 40 और TT है आपका X नहीं दिया हुआ, तो 125 X बराबर 4000। अब इसको काट दो आप सब, तो तुरंत आ जाएगा 32 और ये मेरा टाइम टेकन आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। इंसेंटिव स्कीम में कौन कौन आएगा? इंसेंटिव स्कीम में कौन कौन इंक्लूड है? पीस रेट, टाइम रेट या डिफरेंशियल पीस रेट? बेटा इंसेंटिव में टाइम रेट भी नहीं आता और पीस रेट भी नहीं आता, डिफरेंशियल आता है क्योंकि इसमें वेजेस ज़्यादा मिलता और कम मिलता है। डिफरेंशियल का मतलब वेजेस या तो आपका लो होगा या तो हाई होगा, तो वेजेस का बढ़ना घटना ही कहलाता है इंसेंटिव स्कीम। वेजेस अंडर हाल से प्लाव और रावण प्लाव एग्जैक्टली इक्वल। आप बता सकते हो कब बराबर होगा? तो अभी आपको बताए थे जब 50% निकाला जाएगा किसका? स्टैंडर्ड टाइम का, तब उस केस में हाल से और रावण दोनों का दोनों बच्चा बराबर आ जाएगा, दोनों का वेजेज बराबर। एक काम करो ना,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड suitable for quality and accuracy of the work of the primary importance। बेटा आपको बताना होगा कौन मेथड बहुत ज़्यादा suitable है, जहाँ क्वालिटी भी अच्छा होगा और एक्यूरेसी भी अच्छा होगा। वो होगा टाइम रेट, पीस रेट नहीं होगा। देखो बेटा टाइम रेट में आपका मालूम है क्या है, टाइम रेट में आपका वेजेज फिक्स होता है, और वेजेज फिक्स होता है 8 घंटा का। अब यहाँ पे जो टाइम रेट है बच्चों, इसमें जो वेजेस दिया जा रहा है इसमें 8 घंटा फिक्स है, तो यहाँ मजदूर जो भी काम करेगा बहुत आराम से करेगा और वो काम अच्छा होगा। और पीस रेट में नो फिक्स, कोई फिक्स नहीं है। आप काम करोगे तो वेजेस मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आप जो भी काम करोगे बहुत जल्दी करने मांगोगे, बहुत जल्दी करोगे, ताकि जितना करोगे उतना मिलेगा। तो आप वो काम अच्छा नहीं करोगे, खराब करोगे, क्योंकि आप जान लो कि हम जब बनाएंगे तभी मिलेगा। तो आप चाहोगे जितना जल्दी हो सके। सपोज करो हम आपको बोले घर बनाओगे तभी पैसा मिलेगा, तो आप सोचोगे बिल्डिंग हम 3 दिन में बना दें, तो वो काम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो काम हमेशा अच्छा होता है टाइम रेट में, पीस रेट में काम अच्छा नहीं होता। स्टैंडर्ड टाइम 10 है, ऑपरेटर कंप्लीट द जॉब 8 घंटा में। इफिशियंसी निकालो, इफिशियंसी निकालना आप जानते हो बच्चों, TA इंटू 100 बटा में TT। आपका जो TA है बच्चों वो है 10 इंटू 100 और बटा में 8। अब इसका परसेंटेज निकालोगे तो आएगा 125%। हादसे में जो बोनस दिया जाता है उसका रेट होता है 50%, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। टाइम अलाउड 10 है, टाइम टेकन 6 है, तो रेट पर आवर इतना है। रोवन के हिसाब से वेजेज निकालो, तो रोवन के अंदर अगर आप वेजेज निकालोगे, रोवन के अंदर बच्चों इस सवाल में टाइम अलाउड दिया हुआ है 10 घंटा ले लिए, और टाइम टेकन दिया हुआ 6 आवर, वो भी ले लिए। घटाए तो टाइम से आया 4। रेट दिया हुआ है, बोला वेजेज निकालो रोवन से। ये है रोवन का फार्मूला, याद रखना। अगर बोनस बोलेगा तो खाली ये वाला लिखना, अगर बोनस बोलेगा तो ये लिखना। लेकिन यहाँ पर ही हम लोग पूरा फार्मूला लगा रहे क्योंकि हमसे वेजेज मांग रहा। तो सॉल्व करने से बेटा 84 आ रहा, और 84 हम यहाँ ले लेंगे। रोवन प्रीमियम का लिमिटेशन क्या है? रोवन प्रीमियम स्कीम आर कॉम्प्लेक्सिटी, लेस बोनस फॉर हाई एफिशिएंसी, लेक ऑफ वर्कर यूनिटी, ऑल ऑफ दिस सभी है। स्टैंडर्ड टाइम 10 है, एक्चुअल टाइम 8 है। बोनस बोला निकालो रोवन स्कीम, देखो बोनस आ गया। तो पहले हम टाइम सेव निकाल दें। टाइम अलाउड है 10। बच्चों स्टैंडर्ड टाइम को टाइम अलाउड बोलते हैं। ये हो गया टाइम सेव। रोवन खाली हम बोनस का फार्मूला लगाएंगे। बोनस का फार्मूला TT इंटू TS इंटू RH और बटा में TA। 8 इंटू 2 इंटू 5 बटा में 10, आपका 8 रुपया आएगा बच्चों। आइडियल टाइम कैन बी कंट्रोल स्टेट पीस रेट। पीस रेट में आइडियल टाइम कंट्रोल हो जाएगा पीस रेट से। पूछिए क्यों? क्योंकि इसमें तो आइडियल टाइम होगा नहीं, क्योंकि इसमें रूल क्या है, इसका मतलब क्या? काम करो पैसा लो, काम करो पैसा लो। काम करोगे तभी मिलेगा, नो काम नो पैसा।
तो इसका मतलब काम करोगे तो पैसा मिलेगा, आराम करोगे तो पैसा। तो आइडियल टाइम हमेशा स्टेट पीस रेट सिस्टम रोकता है, इसमें आइडियल टाइम कभी नहीं होगा, याद रखना। फार्मूला ऑफ वेजेज अंडर स्टेट पीस रेट मेथड। पीस रेट मेथड का फार्मूला का नंबर ऑफ आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। 30 घंटा बेटा दिया हुआ टाइम अलाउड, कंप्लीट है 25, इफिशियंसी निकालो। एक 120%। डायरेक्ट वेजेज क्या होता है? डायरेक्ट वेजेज वेरिएबल होता है, याद रखोगे जितना वेरिएबल होगा वो सब डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल, ये सब वेरिएबल होगा। वर्कर 80% इफिशियंसी है वर्कर का, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ टाइम टेकन बोलना निकालो। इफिशियंसी का फार्मूला है टी ए इंटू 100 बटा में टी टी। इफिशियंसी बच्चों यहाँ दिया हुआ है 80%। बेटा यह 100 मत लेना, टाइम टेकन है 60, टाइम टेकन नहीं दिया हुआ, टाइम अलाउड दे दिया, तो 80x डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा बच्चों तो मेरे को डिवाइड करने 75 मिला और ये टाइम टेकन आया, तो टाइम टेक 75 आया। हमसे मांग रखा एक्चुअल टाइम टेकन फॉर अ जॉब, तो निकाल दिए 75, लेकिन बोल रहा वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है या कम है, तो स्टैंडर्ड तो 60 है और ये 75 है, ज़्यादा है। ए नंबर मोर देन स्टैंडर्ड टाइम। अब सवाल में देखो 45 आवर में 200 यूनिट बन रहा और 240 टाइम सेव निकालने के लिए हमसे बोल रहा। तो बच्चों सबसे पहली बात है यहाँ पर वर्कर लोग बनाया है 240 यूनिट, तो पहली बात है यहाँ हमको निकालना होगा स्टैंडर्ड आवर। बच्चों स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड आवर हम इस तरीके से निकालेंगे। वर्कर लोग, अच्छा रुकिए पहले इसको मिटा देते हैं। बच्चों इस सवाल में हम लोग के सामने यूनिट और यहाँ हम देंगे आवर। बच्चों यहाँ हमको याद रखना पहले यूनिट और आवर है, इसका मतलब हम लोग आवर निकाल रहे हैं। अगर हमको आवर निकालना है तो सेकंड में रखेंगे, अगर हमको यूनिट निकालना है तो सेकंड में, सेकंड वाला हम निकाल रहे हैं। याद रखना कभी यूनिट निकालना रहे तो यूनिट इधर चल जाएगा, आवर इधर आएगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं आवर और यहाँ लिख रहे हैं यूनिट। तो अगर हम तुमसे पूछे तुम क्या निकाले तो बोलोगे सर स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर मेरे को स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है बच्चों तो ये फॉर्मेट होगा, पहले आवर होगा और तब जाके यूनिट होगा। अगर मेरे को स्टैंडर्ड आवर निकालना है तो पहले यूनिट होगा और आवर होगा। इसको कॉपी में नोट कर लेना टेक्निक।
स्टैंडर्ड आवर निकालना है तो यूनिट उसके बाद आवर, यानी कि सेकंड में आवर आएगा, और स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है तो सेकंड में यूनिट आएगा। सेकंड वाला हम निकाल लें, अगर यहाँ यूनिट है तो यूनिट निकाल लें, और अगर यहाँ आवर है तो आवर निकाल लें। इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग को टाइम निकालना है, तो हमको निकालना होगा स्टैंडर्ड आवर, तो ये वाला फॉर्मेट लेंगे। तो यहाँ यूनिट देखो दिया हुआ 200, तो आप 200 यूनिट में ले लो, और घंटा में 45 ले लो, और वर्कर लोग बनाया 240 यूनिट, 240 ले लो, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दो, और यहाँ लिखो स्टैंडर्ड आवर। दो सौ इंटू 45, 240 इंटू 45 बटा में 200। $54। अब हम लोग निकालेंगे टाइम सेव, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टाइम अलाउड। स्टैंडर्ड आवर को टाइम अलाउड कहते हैं, वो 54 है, और टाइम टेकन यहाँ यही है 45 घंटा। लेस करेंगे हम लोग यहाँ टाइम टेकन 45, तो 9 घंटा हमारा टाइम सेव आ जाएगा। बच्चों इसको इम्पोर्टेंट दे देना। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कौन नहीं है। देखो रेंट तो फैक्ट्री का है, ये भी फैक्ट्री में होता है, फोरमैन भी। डिप्रिसिएशन फैक्ट्री का है, ये नहीं है, तो यही हम लोग का आंसर होगा। टाइम लॉस ऑफ रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस में जो टाइम लॉस होगा वो नॉर्मल आइडियल टाइम है, क्योंकि फैक्ट्री में तो मशीन का हमेशा मेंटेनेंस होना जरूरी है, तो ये तो रोज होगा, तो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल वेजेज रेट 30, स्टैंडर्ड टाइम 40, टाइम सेव 8। आपको बोला बोनस निकालो, हालसे से निकाल देते बच्चों। पहले आप टीए ले लो, टीए आपका है 48 घंटा, टीटी आपका है 8 घंटा, 40 घंटा आपका टाइम सेव हो गया। बोनस मांग रहा है हालसे से, खाली बोनस का फॉर्मूला लगाओ, 50/100 इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। टाइम सेव 40 है, रेट पर आवर आपका जाकर 30 है। 12 का आधा होगा कितना, 600। ओ सॉरी बॉयज, सॉरी, यहाँ मैंने गलती किया है, यहाँ टाइम सेव 8 घंटा, सॉरी बॉयज। यहाँ पर बच्चों हम लोग के सामने आठ घंटा दे दिया है टाइम सेव, तो 48 में से 8 घंटा घटाएंगे तो 40 घंटा आ जाएगा हम लोग का टाइम टेकन। तो बोनस निकालना है, तो यहाँ 8 घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 120, क्योंकि यहाँ हम लोग टाइम सेव निकालते थे, टाइम सेव यहाँ दे दिया है, तो टाइम सेव से इसको घटाएंगे तो आ जाएगी। वेजेज है 30 रुपये पर घंटा। 5 मिनट में आप 1 यूनिट बनाते हो
तो रेट निकालो पर यूनिट। ध्यान से देखो, रेट निकालना है पर यूनिट का। यहां आ गया रेट पर आवर। 1 घंटे का रेट है 30 रुपया। 1 घंटा में 30 रुपया आपको मिलेगा। और यहाँ 1 यूनिट बनाने में 5 मिनट लग रहा। तो बच्चों हम लोग पहले यहाँ पर निकाल लें, क्योंकि यहाँ मिनट दिया हुआ है तो घंटा निकाल लें। तो यहाँ हम मिनट देते हैं बच्चों, और यहाँ देते हैं यूनिट। बच्चों यहाँ 5 मिनट में हम 1 यूनिट बना रहे, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो हम लोग का स्टैंडर्ड आउटपुट आ जाएगा 60 × 1/5। तो ये हो जाएगा 12 यूनिट। और याद रखो 12 यूनिट 60 मिनट का आ रहा, यानी कि 12 यूनिट 1 घंटा का आ रहा। और 1 घंटा में 30 रुपया मेरे को मिल रहा, और 1 घंटा में यूनिट कितना है 12। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं रेट पर यूनिट। तीस बटा में 12 डिवाइड करेंगे 2.5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर रॉबन प्रीमियम बोनस ऑफ वर्कर विल बी। बोनस का फार्मूला कौन होगा? ये तो आपका हालसे का होगा, ये हालसे का, ये रॉबन का है, ये होगा। रेट ऑफ वेजेस 30 है, 1 यूनिट बनाने में 5 मिनट लगता है। तो रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट निकालो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ पर हमको निकालना है रेट पर यूनिट। तो उसके लिए हमको 1 घंटा का यूनिट चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ मिनट ले लें, इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूनिट ले लें। और बच्चों यहाँ पर देखो 5 मिनट में 1 यूनिट बन रहा, तो 60 मिनट में कितना बनेगा? ये हम लोग का स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा। ये हुआ 12 यूनिट। और बच्चों यहाँ पर जो दिया हुआ है 30 रुपया, हम लोग निकाल सकते हैं रेट पर यूनिट। तो ये जो 30 रुपया है 1 घंटा का, और 1 घंटा में 12 है। तो 1 घंटा का 30 रुपया है, और हम लोग का 1 घंटा में आपका जाकर 12 यूनिट तैयार हो रहा। तो 30 रुपये को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का निकलेगा 2.5 रुपया। यहाँ कोई भी आंसर दिया हुआ सही नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। यहाँ रेट आएगा पर यूनिट का 2.5 रुपया। अब देखो रेट दिया हुआ 80 रुपया, 1 यूनिट का 15 मिनट, 40 घंटा वर्कर काम किया। तो स्टेट पीस रेट वेजेज निकाल लो। तो यहाँ पीस रेट की बात हो रही है बच्चों। तो हम यहाँ कुछ दिन पहले ही बात किए थे बच्चों कि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड हम लोग 2 तरीके से निकालते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक होता है स्टैंडर्ड आवर और एक होता है स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर आवर निकालना है तो यहाँ यूनिट रखेंगे पहले,
उसके बाद रखेंगे आवर। आउटपुट निकालना है तो पहले रखेंगे आवर और उसके बाद रखेंगे यूनिट। तो यहाँ डिसाइड द पीस रेट है, तो हमको पहले ये निकालना आउटपुट। तो यहाँ पर ही दिया हुआ है टाइम अलाउड 1 यूनिट 15 मिनट है, तो मिनट ले लेने पहले हम। इसके बाद हम ले रहे हैं यूनिट। 15 मिनट में 1 यूनिट, तो 60 मिनट में कितना होगा स्टैंडर्ड। आउटपुट 4 यूनिट, ये 1 घंटा का आया 4 यूनिट। अब बच्चों हम लोग यहाँ निकालेंगे आवर में। तो ये आवर होगा बच्चों और ये होगा यूनिट। यहाँ 4 यूनिट आया है और वो 60 मिनट का आया है। 60 मिनट में 1 घंटा। वर्कर कितना घंटा काम किया? 40 यूनिट अ डे। एक दिन में 40 यूनिट बनाया। आपको मालूम है कंपनी का रूल क्या है? 1 घंटा में कितना घंटा, 1 दिन में क्या घंटा काम होगा? 8 घंटा। तो यहाँ हम 8 दे रहे। कभी भी बच्चों नहीं दिया रहे वर्कर कितना घंटा काम कर रहा, दिन से पकड़ लेना। 1 दिन में 8 घंटा, 2 दिन होगा तो 16 घंटा। तो यहाँ पड़ी हम लोग का स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा 8 × 4 बटा में 1, 32 यूनिट। लेकिन यहाँ जो रेट दिया हुआ 60 रुपया 1 घंटा का दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो टाइम रेट पे दिया हुआ है। टाइम रेट वो दिया हुआ है, सॉरी बच्चों, 80 रुपया। और याद रखना 1 घंटा का दिया, मजदूर 1 दिन में 8 घंटा करता है, तो टोटल वेजेज आया 640। अब हम लोग निकालेंगे रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट ये 640 जो आया है 8 घंटा का, 8 घंटा में बना 32 यूनिट। 32 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका जाके 20 रुपया। अब हमको यहाँ क्या बोल रहा, हमको बोला पीस रेट से निकालो। तो आप तो जानते हो पीस रेट का फार्मूला वेजेज निकालने का, नंबर ऑफ आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। नंबर ऑफ आउटपुट वर्कर लोग बनाया कितना, देखो 40, और रेट अभी हम निकाले 20, इंटू करोगे तो 800। तो बच्चों इस सवाल में, ये टेलर का सवाल है जिसमें 1 यूनिट में 15 मिनट लग रहा। तो पहले मिनट को हम लोग आवर में बदले, फिर आवर से हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट निकाले 32। तो ये रेट दिया हुआ आवर में, तो 80 रुपये 1 घंटा का। मजदूर लोग 8 घंटा काम किया, 640, और इसको डिवाइड कर दिया यूनिट से, 32 से आ गया रेट पर यूनिट। और उसके बाद फार्मूला लगा दिए। यह सबसे इम्पोर्टेंस क्या बच्चों, दिन। 1 दिन में रूल्स क्या है, 8 घंटा काम करने का फैक्ट्री का। 2 दिन होगा तो 16 घंटा। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, देख लो। फीन देखो बच्चों, 16 में भी फीन दिया वो सवाल। पर आवर रेट है 60, 1 यूनिट बनाने में 10 मिनट। हमको बोल रहा यूनिट पे काम करो। तो पहले हम यहाँ लेंगे मिनट,
ऊपर से बनाते बच्चों। यहाँ लेंगे मिनट और यहाँ लेंगे यूनिट, क्योंकि हमको यूनिट निकालना है। अब बताओ बच्चों, हमारी 10 मिनट में 1 यूनिट बन रही है, तो 60 मिनट में कितना बनेगा? स्टैंडर्ड आउटपुट 60 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10। आप कहोगे सर 6 यूनिट, राइट? ये 6 यूनिट आया। याद रखो 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा का आया। अब फिर निकालेंगे हम लोग वर्कर कितना घंटा काम किया, दिया नहीं है, तो यही स्टैंडर्ड हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इस सवाल में वेजेस दिया हुआ 60 रुपया। ये 60 रुपया दिया हुआ 1 घंटा में, और 1 घंटा मजदूर कितना घंटा काम किया नहीं दिया है, तो हम लोग 1 घंटा में निकाल चुके के यूनिट 6 यूनिट। 6 से डिवाइड कर दो, 10 रुपया पर आवर, यानी कि 10 रुपया आ गया रेट पर यूनिट। ये हो गया रेट पर यूनिट। अड़तालीस घंटा एंट्री एंड एग्जिट में लगा, ये हो गया टाइम कीपिंग। और 46 घंटा डिटरमाइन में, ये हो गया टाइम बुकिंग। हम लोग आइडियल टाइम अगर निकाले तो आइडियल टाइम हम लोग निकालते हैं कैसे? टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। हम लोग का टाइम कीपिंग है कितना? हम लोग का टाइम कीपिंग है 48 घंटा। टाइम कीपिंग का मतलब होता है एंट्री और एग्जिट दोनों का रिकॉर्ड करना। सॉरी, ये है 46, क्योंकि 48 घंटा एक वीक में काम किया। एंट्री और एग्जिट का टाइम है 46, तो ये 46 हम लोग ले लिए टाइम कीपिंग। और टाइम बुकिंग का मीनिंग बताए थे टाइम स्पेंड। देखो तो टाइम स्पेंड कितना किया है? 43 घंटा। तो ये बताओ आइडियल टाइम कितना हुआ? 3 आवर्स। बच्चों, time lost to reach the from the factory gate to the individual department the worker is called। बेटा ये नॉर्मल आइडियल टाइम है, क्योंकि ये तो रोज होगा। लॉस कहाँ हो रहा है? फैक्ट्री का गेट से और वर्क प्लेस में। तो हम लोग गेट से वर्क में जाते समय बातचीत तो होगी ही होगी। टाइम कीपिंग 48 है और टाइम बुकिंग 45 है, तो आइडियल टाइम निकाल लो। आइडियल टाइम निकालोगे अगर, तो यहाँ पर आएंगी टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग है आपका 48, 3 आवर्स। तो आप वेजेस जो दोगे वर्कर को, आइडियल टाइम वेजेस वो 3 घंटा का दोगे और रेट है 40, तो 120 रुपया मजदूर को वेजेज मिलेगा बिना काम किए। विच इज नॉट द फीचर ऑफ गुड वेजेज पेमेंट सिस्टम। अगर ये अच्छा सिस्टम है तो जाहिर है कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए।